रात के 12 बज चुके थे और सहीवल के फैमिली क्वार्टर नंबर 14 की पतली दीवारों के उस छोटे से कमरे में किरण की आंखें अभी भी खुली थी। बेटी सना उसके पास ही लेटी हुई थी। उसके बोर्ड एग्जाम्स के नोट्स टेबल पर फैले हुए थे और उसकी सांस में भी एक हल्की सी बेचैनी थी। किरण को लग रहा था जैसे घर की छत ही नहीं बल्कि उसकी पूरी दुनिया धीरे धीरे टूट रही हो। एविक्शन नोटिस का ख्याल उसके सीने में एक बोझ बनकर बैठा था। लेकिन उस वक्त वो अपने दिल से कहती थी कि अगर आप भी ये कहानी सुन रहे हैं और आपके दिल में भी थोड़ी सी हिफाजत की बेचैनी महसूस हो रही है तो प्लीज़ इस पूरी कहानी देखने के बाद सब्सक्राइब कर देना। ये कहानियाँ बनाने में बहुत मेहनत और रातों की नींद लगती है और ये हमारे लिए गुजारे का सहारा है। जो सब्सक्राइब करते हैं उनके लिए दिल से दुआ है कि उनकी ज़िंदगी हमेशा सुकून और खुशियों से भारी रहे। किरण ने धीरे से उठकर पानी का ग्लास उठाया और खिड़की से बाहर देखा। बाहर सहीवल की सर्द रात थी। क्वार्टर की गली में सिर्फ एक दो लाइट जल रही थी। पड़ोस की दीवार से हल्की सी आवाज़ आ रही थी, किसी बच्चे की हंसने की। किरण का दिल और भी बेचैन हो गया। उनकी अपनी दुनिया में ऐसा सुकून कभी नहीं था। जुनैद अभी तक ऑफिस से वापस नहीं आया था। वो हर रोज़ कहता था कि लैंडलॉर्ड का नोटिस रूटीन धमकी है, हर साल ऐसा ही होता है, पैसे जमा हो जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन इस बार किरण को लग रहा था कि बात अलग है। सना के बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ 2 हफ्ते दूर थे और घर से निकालने का सोचना भी उसके लिए मुश्किल था। बेटी को पढ़ने का माहौल चाहिए था, किताबें, टेबल, थोड़ी सी शांति। किरण ने अपने हाथों को रुक किया और सोचा कि कैसे वो अकेली ये बोझ उठा रही है। सुबह होते ही सना उठी और अम्मी को गले लगाया। अम्मी आज मैथ्स का पेपर है, प्रैक्टिस करना है। किरण ने मुस्कुराते हुए उसके सर पर हाथ फेरा। ठीक है बेटा, मैं नाश्ता बना देती हूँ। किचन छोटा सा था, गैस की फ्लेम पर पराठा सेकता हुआ। क्वार्टर की दीवारें इतनी पतली थी कि पड़ोस वाले रिजवान भाई की बीवी की बात सुनाई दे रही थी। वो अपने बच्चों को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। उनकी ज़िंदगी कितनी आसान लगती थी। किरण के दिल में एक हिफाजत की कमी महसूस हुई। उनका घर तो सिर्फ रेंट पर था और अब नोटिस आ चुका था। जुनैद ने कल रात भी कहा था, टेंशन मत लो, मैं बात कर लूँगा। लेकिन उसकी आवाज़ में भी एक थकान थी। जुनैद शाम को घर आया। उसके चेहरे पर थकान थी, शर्ट पर धूल लगी हुई। वो 40 साल का था लेकिन लगता था जैसे उम्र से पहले ही बूढ़ा हो गया हो। क्या बना है खाने में? उसने पूछा। किरण ने प्लेट में दाल रोटी रखी। सना टेबल पर बैठी पढ़ रही थी। जुनैद ने एक नज़र बेटी पर डाली और फिर किरण से कहा, नोटिस वाली बात मत सोचो, वो सिर्फ धमकी है। लैंडलॉर्ड को पैसे चाहिए बस। किरण ने कुछ नहीं कहा, वो सिर्फ नोट करके रख दिया। लेकिन अंदर ही अंदर उसकी बेचैनी बढ़ रही थी। उस रात भी वो सो नहीं पाई। क्वार्टर की गाली से बाहर ट्रक की आवाज़ आती रही। पड़ोस की दीवार से किसी और फैमिली की हल्की सी गुफ्तागू। किरण सोच रही थी कि हम लोग यहाँ कितने साल से रहते हैं। शादी के बाद जुनैद ने ये क्वार्टर लिया था। तब सना छोटी थी, सब कुछ नया नया था। अब वही घर उनके लिए एक खतरा बन गया था। अगला दिन सना स्कूल से आई तो उसके चेहरे पर परेशानी थी। अम्मी ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट चाहिए, कल फ़ी जमा करने के लिए, वरना लेट फ़ी लग जाएगी। किरण ने हाँ कहा और जुनैद के अलमीरा की तरफ गई जहाँ वो सारे पेपर्स रखता था। उसने ड्रॉर खोला, पुराने बिल्स, पुराने लेटर्स सब फैला दिया। ट्रांसपोर्ट की रिसिप्ट मिल गई लेकिन उसके पीछे एक छोटा सा एनवेलप चिपका हुआ था। किरण ने एनवेलप निकाला और खोला। अंदर लीगल नोटिस था, कोर्ट स्टैंप लगा हुआ, डेट हफ्ते पुरानी थी। उसमें लिखा था कि रेंट के पेंडिंग की वजह से घर खाली करना होगा, वरना एविक्शन एक्शन लेगा। किरण के हाथों में ठंडक फैल गई। ये नोटिस जुनैद ने छुपाया हुआ था। वो हाफ्टन से जानता था और फिर भी कहता रहा था कि रूटीन धमकी है। किरण ने नोटिस को फोल्ड किया और वापस एनवेलप में रख दिया। उसने सना को रिसीप्ट दे दी और मुस्कुराते हुए कहा, ले बेटा, अब पढ़ लो। लेकिन उसकी आंखों में आंसू थे। वो किचन में गई और चुपके से रोई। क्यों जुनैद ने छुपाया? क्यों उसने अकेली किरण को ये बोझ उठाने दिया? बेटी के एग्ज़ाम्स के दरमियान ये सब। किरण को याद आया कि पहले भी जुनैद छोटी छोटी बातें छुपाता था, पैसे की कमी, ऑफिस की टेंशन। लेकिन इस बार बात घर तक आ गई थी। उस रात जुनैद घर आया तो किरण ने नोटिस को टेबल पर रख दिया। कोई चिल्लाई नहीं, कोई गुस्सा नहीं, सिर्फ चुप्पी। जुनैद ने देखा और उसका चेहरा पीला पड़ गया। मैं सोचा था खुद सॉल्व कर लूँगा, तुम्हें टेंशन ना दूँ। किरण ने सिर्फ एक नज़र डाली और कहा, सना के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं जुनैद, घर टूट रहा है और तुम छुपा रहे थे।
उसके बाद घर में एक सन्नाटा छा गया। सना को कुछ पता नहीं चला क्योंकि वो अपने रूम में पढ़ रही थी। किरण ने डिनर बना दिया लेकिन खुद कुछ नहीं खाया। जुनैड ने भी चुपचाप खा लिया। क्वार्टर की दीवार से पड़ोस की फैमिली की हंसने की आवाज़ आ रही थी। उनका बेटा स्कूल की स्टोरी सुना रहा था। किरण को लगा जैसे उनकी हिफाजत की दीवार ही टूट गई हो। वो सोच रही थी कि रिश्ता तो पहले ही अंदर से कमज़ोर हो चुका था। जुनैड हर रोज़ ऑफिस जाता, पैसे लाता, लेकिन घर की जिम्मेदारी सिर्फ उस पर छोड़ देता था। अब ये नोटिस छुपाना उसके लिए एक बड़ा धोखा था। अगले कुछ दिन बिल्कुल चुपचाप गुजरे। सना को सिर्फ इतना पता था कि अम्मी थोड़ी परेशान हैं, लेकिन वो एग्ज़ाम्स की वजह से ज़्यादा नहीं पूछती थी। किरण सुबह उठकर सना को पढ़ाती, उसके लिए दूध गर्म करती, फिर घर के छोटे छोटे काम करती, लेकिन हर काम में उसका दिल बेचैन रहता। जुनैड रात को लेट आता, कभी कभी सिर्फ हाँ में जवाब देता। एक दिन लैंडलॉर्ड का फ़ोन आया, किरण ने उठाया। उसने कहा, भाई साहब टाइम दे दो, एग्ज़ाम्स ख़त्म होने दो। लैंडलॉर्ड ने कहा, समझ रहा हूँ, लेकिन लॉ के मुताबिक नोटिस है। किरण ने फ़ोन रख दिया और सोचा कि अब क्या होगा। घर से निकालना पड़ेगा, नया घर ढूंढना पड़ेगा, सना का माहौल बिगड़ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह थी कि जुनैड के साथ का रिश्ता अब सिर्फ नाम का रह गया था। एक शाम किरण ने जुनैड से बात की। दोनों किचन टेबल पर बैठाए थे। सना सो चुकी थी। जुनैड, नोटिस छुपाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती। मैं अकेली ये सब नहीं उठा सकती। जुनैड ने आंखें झुकाई। मैं कोशिश कर रहा था, पैसे जमा करने की कोशिश। किरण ने धीरे से कहा, कोशिश तो तुम करते हो, लेकिन मुझे हमेशा अकेला छोड़ देते हो। घर की हिफाजत सिर्फ मेरा फ़र्ज़ नहीं। उसने नोटिस को टेबल पर रखा। जुनैड ने उसे उठाया और देखा। कोई बड़ी बात नहीं हुई, कोई चिल्लाना नहीं, सिर्फ दोनों के बीच एक ठंडी खामोशी थी। जुनैड ने कहा, ठीक है, हम नया घर ढूंढ लेंगे एग्ज़ाम्स के बाद। लेकिन किरण को लगा जैसे ये बात सिर्फ घर की थी, उनके रिश्ते की नहीं। दिन गुजरते गए। सना के एग्ज़ाम्स चल रहे थे। किरण उसके लिए हर रोज़ चाय बना कर लाती, उसके नोट्स चेक करती। बेटी को पता नहीं था कि घर का नोटिस आ चुका है। किरण ने छुपाया क्योंकि बेटी की तैयारी खराब ना हो, लेकिन अंदर ही अंदर किरण की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। क्वार्टर की पतली दीवारों से रोज़ पड़ोस की ज़िंदगी सुनाई देती थी। किसी की बीवी का हंसना, किसी बच्चे का पढ़ना। किरण सोचती कि हम लोग भी कभी ऐसे ही थे। शादी के पहले जुनैड कितना खुश रहता था। सना के जन्म के बाद दोनों ने मिलकर ये घर सजाया था। अब वो ही दीवारें उनके लिए एक कैद बन गई थी। एक दिन जुनैड ने कहा, मैं लैंडलॉर्ड से मिलाया हूँ, थोड़ा टाइम मिल गया है लेकिन पैसे जल्दी जमा करने होंगे। किरण ने सिर्फ सर हिला दिया। उसने पूछा नहीं कि कितना टाइम मिला है। वो जानती थी कि अब बात सिर्फ पैसे की नहीं रही। उसके दिल में एक एहसास था कि रिश्ता पहले ही टूट चुका था। जुनैड के छुपाने से ये बात साफ हो गई थी। वो अकेली बेटी के लिए लड़ रही थी, घर के लिए, हिफाजत के लिए। जुनैड सिर्फ कहता रहता था। उस रात दोनों अलग अलग लेट गए। किरण ने सना के पास लेटकर उसके सर पर हाथ फेरा। बेटी सो रही थी। उसके चेहरे पर थोड़ी सी मुस्कुराहट थी क्योंकि आज पेपर अच्छा गया था। हफ्ते गुजर गए। एग्ज़ाम्स ख़त्म होने वाले थे। किरण ने चुपचाप अपना सूटकेस पैक करना शुरू कर दिया। जुनैड ने देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। एक दिन वो बोला, किरण, हम कहाँ जाएंगे? किरण ने धीरे से जवाब दिया, किसी और क्वार्टर में, या जो भी मिल जाए, लेकिन अब सिर्फ घर नहीं बचाना है जुनैड। रिश्ता भी टूट चुका है अंदर से। जुनैड ने कुछ नहीं कहा। उसने सिर्फ आंखें बैंड की। कोई रूना नहीं, कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ एक ठंडी हवा सी घर में फैल गई। सना के लास्ट पेपर के दिन किरण ने उसके लिए स्पेशल ब्रेकफास्ट बनाया। बेटी खुश थी। अम्मी अब फ्री हूँ। किरण ने मुस्कुराया लेकिन उसका दिल भारी था। उसने जुनैड को देखा जो चुपचाप टी पी रहा था। दोनों के बीच अब सिर्फ फॉर्मल बातें होती थी। सना को स्कूल बस छोड़ाओ, किरण ने कहा। जुनैड ने हाँ कहा और चला गया। किरण अकेली घर में बैठी थी। क्वार्टर की दीवार से पड़ोस की औरत की आवाज़ आ रही थी, बेटा आज पार्टी है घर पर। किरण को लगा जैसे उनकी दुनिया में कोई पार्टी नहीं थी, सिर्फ बेचैनी और हिफाजत की कमी। शाम को जुनैड वापस आया। उसने कहा, नया घर देखा है, रेंट थोड़ा ज़्यादा है लेकिन ठीक है। किरण ने नोटिस को फिर से टेबल पर रखा। ये नोटिस हफ्ते पुराना था जुनैड, तुमने छुपाया, मैं अकेली सब सह रही थी। जुनैड ने सर झुकाया, मैं डर गया था। किरण ने धीरे से कहा, डर तो मैं भी रही हूँ, लेकिन अब डरने से काम नहीं चलेगा। हम अलग अलग रह सकते हैं। सना के लिए मैं मैनेज कर लूँगी। कोई ड्रामा नहीं हुआ।
सिर्फ दोनों ने एक दूसरे को देखा और समझ गया कि रिश्ता अंदर से निकाल चुका था। घर बचाने से पहले ही घर टूट चुका था। उस रात किरान ने अपना बेड अलग किया। साना को कुछ पता नहीं चला। वो अपने रिजल्ट्स का इंतज़ार कर रही थी। किरान ने खिड़की से बाहर देखा। सहीवल की रात फिर से सर्द थी। क्वार्टर की गाली में लाइट्स जल रही थी। उसने सोचा कि कभी कभी रिश्ते घर से पहले ही टूट जाते हैं। हिफाजत सिर्फ छत की नहीं, दिल की भी होती है। जुनैद चुपचाप बैठा था अपने रूम में। कोई बात नहीं हुई, सिर्फ चुप्पी और एक ठंडी हवा। अगले दिन साना ने रिजल्ट्स की बात की। वो पास हो गई थी। किरान ने उसको गले लगाया। मुबारक बेटा। लेकिन उसके दिल में अभी भी वो बेचैनी थी। घर खाली करने की तैयारी शुरू हो गई थी। बॉक्सेस पैक हो रहे थे। जुनैद मदद कर रहा था, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ काम की बातें थीं। कोई पुरानी यादें नहीं, कोई हंसी नहीं। पड़ोस वाले ने पूछा, कहाँ जा रहे हो? किरान ने मुस्कुराते हुए कहा, नया घर। लेकिन अंदर से वो जानती थी कि नया घर भी सिर्फ छत होगा, दिल का सुकून नहीं। पैकिंग के दौरान किरण ने एक पुरानी फ़ोटो देखी। जुनैद, वो और छोटी सना। तब सब कुछ ठीक था। अब वो फ़ोटो को बॉक्स में रख दिया। जुनैद ने देखा लेकिन कुछ नहीं बोला। दोनों ने मिलकर लास्ट बॉक्स बैंड किया। ट्रक आने वाला था। सना बाहर खेल रही थी पड़ोस के बच्चों के साथ। किरण ने घर की दीवारों को एक नज़र डाली। पतली दीवारें जहाँ से हर आवाज़ सुनाई देती थी। ये घर उनके लिए बहुत कुछ था, लेकिन अब सिर्फ यादें रह गई थी। ट्रक आया। सामान लोड हुआ। जुनैद ड्राइवर से बात कर रहा था। किरण ने लास्ट टाइम घर के अंदर देखा। टेबल पर वो नोटिस अभी भी पड़ा था। उसने यूँ उठाया और रख दिया। कोई ज़रूरत नहीं थी अब। सना कर में बैठ गई। अम्मी जल्दी चलो। किरण ने हाँ कहा। जुनैद ने ड्राइवर को सिग्नल दिया। ट्रक चल पड़ा। किरण ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसके दिल में एक ठंडी हिफाजत थी। अब वो अकेली थी लेकिन बेचैन नहीं। रिश्ता टूट चुका था लेकिन बेटी के लिए वो लड़ती रहेगी। नया क्वार्टर थोड़ा दूर था। वहाँ भी दीवारें पतली थी लेकिन किरण को अब फर्क नहीं पड़ता था। जुनैद अलग रूम में रहता था। दोनों सिर्फ सना के लिए बात करते थे। कोई झगड़ा नहीं, कोई माफ़ी नहीं, सिर्फ एक कोल्ड रिश्ता जो अंदर से पहले ही ख़त्म हो चुका था। किरण रोज़ सना को स्कूल भेजती, उसके पढ़ाई का ख्याल रखती। जुनैद ऑफिस जाता। घर का रेंट अब दोनों मिलकर देते थे, लेकिन दिल का कनेक्शन नहीं था। एक दिन सना ने पूछा, अम्मी अबू और तुम दोनों अलग क्यों लगते हो? किरण ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा ज़िंदगी ऐसी ही होती है कभी कभी, लेकिन हम दोनों तुम्हारे लिए हैं। सना को यह जवाब समझ नहीं आया, लेकिन वो चुप हो गई। किरण ने खिड़की से बाहर देखा। सहीवल की गली अब नई थी लेकिन बेचैनी वही थी। लेकिन अब वो अकेली सह रही थी। जुनैद के छुपाए नोटिस ने सब बदल दिया था। घर बचाने की कोशिश में रिश्ता टूट गया था। महीने गुजार गए। सना ने स्कूल में नया साल शुरू किया। किरण ने पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया ताकि घर चल सके। जुनैद अब भी वही था, लेकिन दोनों के बीच सिर्फ फॉर्मल हेलो और गुड बाय। क्वार्टर की दीवार से अब नया पड़ोस सुनाई देता था, किसी की फैमिली की खुशियाँ। किरण सोचती थी कि हम भी कभी ऐसे थे। अब सिर्फ यादें थी। उसने नोटिस को याद किया जो रिसीप्ट के पीछे चिपका था। वो छुपाना जुनैद का सबसे बड़ा धोखा था। उसने हिफाजत की कमी को और गहरा कर दिया था। एक रात किरण ने अपने बेड पर लेटकर सोचा। बेटी सो चुकी थी। जुनैद अपने रूम में। उसने अपने हाथों को देखा। ये हाथ बेटी के लिए लड़ते थे, घर के लिए लड़ते थे, लेकिन शोहर के लिए अब कुछ नहीं बचा था। रिश्ता घर से पहले ही टूट चुका था। अब सिर्फ एक कोल्ड ब्रेकअप था जो दिखाई नहीं देता था बाहर से। सना के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। एग्ज़ाम्स पास हो गए थे। किरण को यही काफ़ी था। ज़िंदगी ऐसे ही चलती रही। नया घर, नया रूटीन। लेकिन किरण की आंखों में अब एक नई हिफाजत थी अपने आप पर। वो जानती थी कि कभी कभी घर बचाने से पहले रिश्ता अंदर से निकाल जाता है। और उस रात सहीवल के उस नए क्वार्टर में वो चुपचाप सो गई। बेचैनी अब कम थी क्योंकि वो अकेली लड़ना सीख चुकी थी। जुनैद और किरण के बीच अब सिर्फ एक नाम का रिश्ता था, कोल्ड, चुप और टूटा हुआ। लेकिन बेटी के लिए दोनों अभी भी वहाँ थे। यही उनकी नई हिफाजत थी।